हरे कृष्णा। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? आपके जीवन में क्या क्या बदलाव रहेंगे वर्ष 2025 में? 2024 तो गया, किंतु 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करेंगे वर्ष 2025 के बारे में, कि काफ़ी अच्छा आपके लिए वर्ष भाई। उत्तम उत्तम ग्रह और अशुभ ग्रह उस स्थान पर रहेंगे जहां पर आपको जिसकी अंदाजा भी नहीं होगा। भाई यहाँ पर स्पष्ट देखिएगा, राहु आपके कहाँ पर रहेंगे? राहु आपके छठम भाव पर रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव अर्थात आपके व्यवसाय भाव, आपके कैरियर, आपके कर्म क्षेत्र पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। उसी के साथ केतु महाराज आपके ब्याह भाव पर रहेंगे पूरी वर्ष। ठीक है, उनका राशि परिवर्तन कब होगा ये भी जान लीजिएगा। राहु महाराज जो है 29 मई 2025 को 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन करेंगे। आपके सप्तम भाव से आपके ठीक कहाँ पर आ जाएंगे? आपके छठम भाव पर आएंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज आपके ठीक छठम भाव से निकलकर और गुरु की राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान हो जाएंगे आपके सप्तम भाव पर। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव पर विराजमान होंगे 14 मई 2025 को। और उसी के साथ केतु महाराज भी, राहु और केतु का साथ ही साथ राशि परिवर्तन होता है। तो वर्ष 2025 हम आपके लिए बड़ी मेहनत करके वर्ष 2025 में क्या होने वाला है, क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, ये सब आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं वर्ष 2025 के बारे में, कि हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर प्रभाव आपके ठीक दसम भाव पर अर्थात कर्म क्षेत्र पर क्या होगा। तो देखिए, ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं, और जहां पर अपनी दृष्टियां डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कहां पर? आपके ठीक दसम भाव पर विराजमान रहेंगे, दसम भाव पर गोचर करेंगे। और यही भाव हमारे जीवन में कैरियर का होता है, यही भाव हमारे जीवन में व्यवसाय का होता है। तो भाई जिस भाव पर पवित्र ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हुए हों और वहां पर वो कार्य ना बने तो फिर क्या कहना। अर्थात आपका 2025 में मई महीने के बाद में आपका व्यवसाय में आप देखेंगे बहुत उत्तम, बहुत अच्छा आपको ग्रोथ देखने को वर्ष 2025 में मिलेगा। यानी कि व्यवसाय में आपके यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा यहाँ पर आपके योग लेकर आएंगे, यानी व्यापार में आपकी बढ़ोतरी यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी वर्ष 2025 में। उसी के साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, वह आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर, उत्तम, अच्छी होती हुई आपको आपके वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि आपके जो है कहीं ना कहीं आपके ठीक दसम भाव पे रहने की वजह से आपके जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, अर्थात जो है राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग खेती किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको भी अति उत्तम अच्छा लाभ वर्ष 2025 में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो देखिए 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक कहाँ पर? आपके धन भाव पर पड़ेगी, आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। तो भाई आपके व्यवसाय में ग्रोथ करेंगे तो आपके धन में क्यों नहीं बढ़ोतरी करेंगे? आपके धन को भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छा बढ़ाएंगे, आपके धन में भी यहाँ पर बढ़ोतरी लेकर आएंगे। जो आपका धन है, जो आपका पैसा है, वह कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अच्छा, आपके परिवार में भाई गुरु बृहस्पति जो होते हैं वो परिवार के भी कारक होते हैं। तो आपके परिवार भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि पड़ेगी, तो परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी शांत होती हुई नजर आएंगी। परिवार में आपके शांति का माहौल जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि आपके ठीक चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, तो अपने घर को देखेंगे तो आप कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये सब चीज खरीदने का भी आपका योग बनेगा। मित्र यारों में फंसा हुआ रुका हुआ पैसा, आपका धन, ये भी कहीं ना कहीं निकलने की संभावना आपकी वर्ष 2025 में बनती हुई नजर आएगी। 2025 में आप जैसे मित्र यारों में पैसा फंसा हुआ है, माता पिता का हेल्प और माता पिता का सपोर्ट आपको उत्तम बेहतर 2025 में आपको मिलेगा। ये निश्चिंत रहिएगा इस बात से, आपको माता पिता का उत्तम भरपूर अच्छा सहयोग यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की
देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी, किंतु यहाँ पर राहु महाराज हैं, तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ना है। दूसरी चीज़, अनावश्यक कर्ज, जैसे कहते हैं कि जब कोई मुसीबत में आप बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में हो तभी आप कर्ज लें। अगर आप परेशानी में नहीं हैं और अपने खर्चों को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जो चीज़ शॉपिंग के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, अनावश्यक चीज़ों के लिए कर्जा ले रहे हैं, तो इस तरीके के कर्ज से आपको सावधान रहना होगा वर्ष 2025 में। फिलहाल में आपके कर्ज भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, किंतु अनावश्यक कर्ज ना लें, इस चीज़ का बेहद आप ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं किसकी, केतु महाराज की। केतु महाराज आपके ब्याह भाव पर रहेंगे, 12वें भाव पर रहेंगे, तो लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन चीज़ों से आपको बचकर रहना होगा वर्ष 2025 में। यानी कि किसी से भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें, या जहाँ पर भी लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा हो, जहाँ भी अनबन तू तू में हो रही हो, तो वहाँ से आप दूर रहने का प्रयास करें। आप किसी से बेवजह बिना फजूल के आप जो है किसी के साथ में लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह ना करें, इस चीज़ का भी बेहद आप जो है ध्यान रखें, तो आपके लिए बेहद उत्तम अच्छा आपके लिए रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, वो क्या नाम, आगे शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज आपके 7वें भाव पर विराजमान रहेंगे, तो आपके विवाह में डिले हो सकता है इस वर्ष, 2.5 वर्ष रहेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग आपके विवाह को हटाने का प्रयास करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपने जिससे भी आप रिश्ते या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उनसे आप जो है स्ट्रॉन्ग संबंध बना कर रखें, संबंध जो है मधुर उत्तम अच्छे संबंध बना कर रखें। यहाँ पर थोड़ा सा विवाह में जो है, फिलहाल में शनिदेव महाराज रहेंगे, विवाह देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे, तो थोड़ा बहुत परिश्रम करने के बाद थोड़ा बहुत ट्रेवलिंग यात्रा कुछ भी हो सकता है, किंतु यहाँ पर आपका विवाह संपूर्ण होता हुआ नजर आएगा। थोड़ी बहुत आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव महाराज की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो भाग्य के लिए भाई परिश्रम, शनि क्या है, कर्म है, शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता हैं, तो थोड़ा कर्म करने की आपको आवश्यकता रहेगी। कर्म करने से आपको बहुत उत्तम अच्छे रिजल्ट भी कहीं ना कहीं प्राप्त होंगे। यहाँ पर धार्मिक यात्राएं कुछ हो सकती हैं, कुछ मांगलिक कार्य भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। 1 2 अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपकी कम रहेंगी, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर भी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब का आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, तो संभवतः ही ये खरीद पाएंगे। अच्छा, राहु की बात करते हैं, तो राहु के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि बिना अनावश्यक कर्ज ना लें, और चलते हुए लोगों से दुश्मनी मोल ना लें, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना, यानी चलते हुए लोगों से किसी भी प्रकार की कैसी भी दुश्मनी मोल ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 यहाँ पर व्यवसाय में आपको चाणक्य नीति, यानी कि थोड़ा सा आपको चाणक्य नीति निभानी होगी, गुप्त तरीकों से आपको जो है आपके व्यवसाय में ग्रोथ लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ आपके ब्याह भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो जो लोग विदेश में हैं, यानी कि दूसरे देश में है, उनको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको विदेश से उत्तम अच्छी गुड न्यूज़ भी प्राप्त होगी। उसी के साथ अगली दृष्टि आपके ठीक कहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके ठीक धन भाव, अर्थात आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो धन से रिलेटेड थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, परिवार में थोड़ी शांति का माहौल बनाकर रखना होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी 2025 आपके लिए बेहद बहुत अच्छा उत्तम, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएंगी। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा वर्ष आपका उत्तम अच्छा ही जाए। हरे कृष्णा।